ओम शांति। आज हम 3 फरवरी 2002 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात सुनते हैं। यूथ ग्रुप। आज यूथ ग्रुप आया है। यूथ बहुत है। बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना। लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव, और बाप दादा कहते हैं शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेगी, इसीलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते हैं, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव। क्यों? ब्राह्मण से देवता बनेंगे तो आयुष्मान तो होंगे ना। यूथ की एक विशेषता होती है। आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो? क्या विशेषता होती है जानते हो? क्या विशेषता है आप में? तो कहा जो चाहे वह कर सकते हैं। तो बाबा बोले अच्छा कर सकते हो, अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से कहते हैं यूथ जिद्दी बहुत होते हैं, जो सोचेंगे वह करके दिखाएंगे। वह लोग उल्टा कहते हैं, लेकिन यह ब्राह्मण यूथ जिद्दी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं, हटने वाले नहीं हैं। ऐसे यूथ हो। हाथ उठाना तो बहुत सहज है। बाप दादा खुश है हाथ उठाना, यह भी हिम्मत है ना। लेकिन रोज अमृत वेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा की इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में भी हटेंगे नहीं। इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज दोहराओ और बार बार चेक करो कि हिम्मत जो रखी, संकल्प किया, वह प्रैक्टिकल में हो रहा है। गवर्नमेंट तो कहती है बस 2-4 लाख बन जाए तो भी ठीक है। बाप दादा कहते हैं यह ब्राह्मण यूथ 1-1 लाख के समान है, इतने मजबूत है। देखो ऐसे नहीं घर जाकर फिर लिख दो बाबा माया आ गई, संस्कार आ गया, समस्या आ गई। समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अपने से पूछो मैं कौन, समाधान स्वरूप हूँ या समस्या से हार खाने वाला हूँ? आप सबका टाइटल क्या है? विजय रत्न या हार खाने वाले रतन? विजय रतन है ना। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक में विजय का तिलक अमर लगा दिया, तो अमर भव के वरदानी हो। अभी यह अपने से वायदा करो, ऐसे तो वायदा कहलाएंगे तो सब कर लेंगे, लेकिन अपने मन में अपने से वायदा करो, कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। जो बाप के संस्कार वह मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार, जो द्वापर कलयुग के संस्कार है वह मेरे संस्कार नहीं, क्योंकि बाप के संस्कार नहीं है। यह तमोगुणी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार है, नहीं है ना। तो आप कौन हो? ब्राह्मण हो ना। बाप दादा को भी यूथ पर नाज है। देखो दादियों को भी यूथ पर नाज है। दादी को प्यार है ना यूथ से, एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार है सुकुमार, कुमार नहीं सुकुमार है। एक एक कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन कर दिखाने वाले। अच्छा कुमारों को काम दे, हिम्मत है करना पड़ेगा। कुमारियाँ करेंगी तो काम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो जो अगली सीज़न होगी, अगली सीज़न में कुमारों का ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन भी है, ज़्यादा काम नहीं देते। एक एक कुमार 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ कंगन तैयार करके लाना। हाथ में कंगन पड़ता है ना, ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं। तो एक एक कुमार कच्चे कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के लाना। तो मधुबन में तो आए फिर घर आए जाए तो बदल जाए, ऐसे नहीं, ऐसे पक्के बनाकर लाना जो बाप दादा देख देख कहे वाह कुमार वाह। ऐसे तैयार है? करेंगे ऐसे? थोड़ा सोचो, ऐसे ही हाथ नहीं उठा लो, करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। डबल फॉरेनर्स भी करेंगे। डबल फॉरेनर्स में कुमार हाथ उठाओ। तो आप भी 10 लाएंगे ना, फॉरेनर्स भी लाएंगे, इंडिया वाले भी लाएंगे। फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी वाले होंगे उनको इनाम देंगे। इनाम बढ़िया देंगे, घटिया नहीं देंगे। प्यार है ना कुमारों से। अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा में ज़्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाए तो गवर्नमेंट कितना खुश होगी। अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे तो सारा हॉल कुमारों से भरेंगे। फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे, देखो यह कुमार, लेकिन लाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे
तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। हुई पड़ी है, सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा। यह प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना, कमाल तो करनी ही है। अच्छा, डबल विदेशी भी आए हैं। बाप दादा कहते हैं कि डबल विदेशियों ने बाप दादा का एक टाइटल प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष किया है। वह कौन सा? तो कहा विश्व कल्याणकारी। तो बाबा बोले पहले जब स्थापना हुई तो भारत कल्याणकारी बने, लेकिन जब से डबल फॉरेनर्स ब्राह्मण आत्माएं बने तो बाप का विश्व कल्याणकारी टाइटल प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष हुआ। इसीलिए बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर भी विशेष नाज है। बाप दादा ने देखा है कि डबल फॉरेनर्स को एक सेवा की धुन लगी हुई है, कोई भी कोना रह नहीं जाए। तो मुरली के बीच में अचानक बाप दादा के सामने 2 कुमार स्टेज पर आए, जिन्हें हटाया गया। बाबा बोले अच्छा, अभी खेल में खेल देखा। अभी बाप दादा कहते हैं साक्षी होकर देखा, एंजॉय किया। अभी 1 सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक के रूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। बाप दादा ने बहुत पावरफुल ड्रिल कराई। अच्छा, यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे साकारी से निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। ऐसे ही यह भी एक अनुभव देखा। कोई भी समस्या भी आती है तो ऐसे ही 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा बन समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ, उसको पार करो। अभ्यास है ना, आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क नहीं, यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, हो गया, फुल स्टॉप। और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। समस्या नीचे रह जाएगी, आप ऊंची स्टेज से समस्या को साइड सीन देखते रहेंगे। अच्छा, जो दूर से दूर बैठ देख रहे हैं, चाहे भारत में चाहे फॉरेन में, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, उन सभी दूर बैठे दिल के समीप बच्चों को बाप दादा पहले याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कोई का क्या टाइम होता है, कोई का क्या टाइम होता है। फिर भी रात को दिन बना के, दिन को रात बनाकर बैठ रहे हैं। यह है बच्चों और बाप का प्यार। और बीच में बाप दादा विज्ञानी बच्चों को भी मुबारक देते हैं कि आप बच्चों के लिए यह साइंस के साधन निकाले हैं, इसलिए उन बच्चों को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। आपके लिए ही यह साधन 100 वर्ष के अंदर अंदर निकले हैं। तो कमाल है ना साइंस वालों की, थैंक्स है ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा हर समय सर्व खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। ईस्टर्न तमिलनाडु के सेवाधारी आए हैं। अच्छा है, जो सेवाधारी आए हैं वह हाथ उठाओ। बंगाल, बिहार, नेपाल, आसाम, उड़ीसा, तमिलनाडु की रोज़ी बहन आई है। रोज़ी बहन की तबीयत काफ़ी समय से ठीक नहीं थी। बाबा बोले देखो नया जीवन मिल गया, मुबारक हो नए जीवन की, एक हाथ की ताली बजाओ। तो सभी ने जो भी पांडव व शक्तियाँ आई है सेवा के निमित्त बनी है, उनको सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी तो मिली ही गई। बाप दादा कहते हैं यह बच्चों की होशियारी है। सब सहज पुरुषार्थ में दुआएं लेने के लिए पुण्य का खाता जमा करने का यह चांस बहुत अच्छा ले लेते हैं। और जो जितना अथक सेवा करते हैं उस अथक सेवाधारी का मनसा वाचा कर्मणा तीनों खाते में जमा होता है। इसलिए जमा करने की सभी सेवाधारियों को मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, सभी पहुंच जाते हैं। दादी जी दादी जानकी से 1 टन मिस किया, सेवा की तो मिस नहीं किया। बाप दादा आप दोनों के जिम्मेवारी के ताज में सदा ही अमूल्य रतन लगाते रहते हैं। जितना जितना जिम्मेवारियाँ साकार रूप में बढ़ती जाती है उतनी आप डबल लाइट बन पाठ बजाती हो। बाप दादा को विशेष खुशी है कि शक्तियों ने विजय का झंडा अच्छा बुलंद किया है। बाप तो गुप्त रहे, लेकिन बच्चों ने प्रत्यक्ष रूप में झंडा लहराया। तो
तो जानकी दादी कह रही है, बाबा एक आशा है, शांतिधाम जाने के पहले सब भारत में इकट्ठे हो। बाबा बोले हो जाएगा, वह भी कहाँ जाएंगे, होना ही है। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर पिल्लई, डॉक्टर सेल्वा मूर्ति, भारत के साइंटिस्टों से मुलाकात। बाप दादा आप सबका भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। आप आत्माओं द्वारा भी विशेष सेवा होनी है। कौन सी सेवा करेंगे? तो कहा 30% लोग गरीब हैं, उनको दूर करने का संकल्प आ रहा है। बाबा ने कहा हो जाएगी, आपका जो संकल्प है वह अभी समय आने वाला ही है। यह गरीबी रहनी ही नहीं है। जैसे भारत सबसे साहूकार था वैसे ही अभी बनना ही है। तो आपका यह संकल्प पूरा होना है। अच्छा संकल्प है। कोई आत्मा संपर्क में आए तो आप सिर्फ मैसेंजर बन यही मैसेज दो कि साइलेंस और साइंस दोनों का बैलेंस कैसे रहे, यह परमात्मा की ब्लेसिंग दिला देंगे। अभी यही मैसेज देना है। बाप दादा को खुशी है तो आप चाहते हो कि बच्चों में उन्नति हो, बच्चे योग्य बने, उसका प्लान भी यहाँ बना रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी सहयोगी बन जाएंगे और यह सब बच्चे सहयोगी रहेंगे तो एक दिन आएगा जो आप कहेंगे वाह भारत वाह। भारत की आध्यात्मिक नॉलेज सभी को सुख शांति का वरदान देंगी। तो साइंस और साइलेंस का बैलेंस भारत को स्वर्णिम बनाएगा। बाबा बोले फॉलो ब्रह्मा बाबा, आप में एक विशेषता है, उस विशेषता को काम में ले सकते हो। आपकी विशेषता नेचुरल यह है कि जो काम करते हो वह पूरा करते हो, अधूरा नहीं छोड़ते। इसीलिए इस विशेषता से आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। यह दोनों साथी भी बहुत अच्छे हैं। त्रिमूर्ति हो गए ना, तो जहाँ त्रिमूर्ति है वहाँ शिव बाबा है ही है। यह भी कुमार है। बाबा बोले ब्रह्मचारी भी है, ब्रह्मचारी भी है। भ्राता सेल्वा मूर्ति जी से, अच्छा है यह हेल्थ का कर रहे हैं। हेल्थ में भी देखो सभी का दुख दूर होता है ना, तो सबका दुख दूर करना यह भी कितना अच्छा कार्य है। इसीलिए हेल्थ वालों को नेक्स्ट गॉड कहा जाता है। इसलिए अच्छा है, हेल्थ के साथ ज्ञान की वेल्थ भी मिल जाएगी आत्माओं को। अच्छी निमित्त आत्माएं हो। डॉक्टर पिल्लई को पद्म श्री का टाइटल मिला है और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न का मिला है। बाबा बोले बाप तो पद्मा पद्म पति का टाइटल देते हैं, इनको भारत रत्न का टाइटल मिला है, इसलिए भारत से प्यार है। अच्छा, अभी माइक बनेंगे, रूहानी माइक बनकर सेवा करेंगे। आशा बहन से, अच्छा चल रहा है ना? सबकी दुआएं है। दुआएं ऐसी चीज़ है जो हर कार्य सहज कर देती है। अच्छा है। रोज़ी बहन से, कितना अच्छा पार्ट आपका ड्रामा में है। यह भी हिसाब पूरा हुआ, जो हिसाब रहा हुआ था वह पूरा किया, खुशी खुशी से पूरा किया। यह हिसाब तो होता ही है सेवा के लिए। जो सेवाधारी है ना, वह कहाँ भी जाएंगे तो सेवा के बिना रह नहीं सकते, तो वह सेवा का फल दुआएं मिलती है। अच्छा, साथ में डॉक्टर भी आए हैं। बहुत अच्छा किया। ब्राह्मण आत्माओं की सेवा करने से दुआएं हैं। खुशी खुशी से सेवा की, इसलिए सेवा का जमा हो गया। मद्रास के टीचर्स से, यह सेवा संभाल रही है। अच्छा है, सेवा का चांस मिलना यह भी भाग्य की निशानी है, तो सब भाग्यवान हो। विदेश की बड़ी बहनों से, बाप दादा को विशेष खुशी होती है कि हर एक अपना अपना अच्छा पाठ बजा रहे हैं। हर एक अपना अपना पाठ बजाते स्वयं को भी आगे बढ़ा रहे हैं और सेवा को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ड्रामानुसार निमित्त बने। अभी आगे भी प्लान बनाएंगे ना, क्या करना है, कोई नवीनता करेंगे ना। अच्छा, बाप दादा खुश है। अच्छा, ओम शांति।